डोरेमोन ने अपनी एक गैजेट गन चलाते हुए गलती से कूड़ेदान गिरा दिया, लेकिन इसी दौरान उसने अनजाने में उस चूहे की जान बचा ली जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। और गलती से उस चूहे के ऊपर जानवरों का एहसान चुकाने वाला जादुई पानी भी गिर गया। इस जादुई पानी की ताकत बिल्कुल उस कहानी जैसी थी जिसमें आपने एक सारस की मदद की और वह बाद में एक खूबसूरत लड़की बनकर आपका एहसान चुकाने आ गई। लेकिन कभी कभी जानवर एहसान चुकाने नहीं, बदला लेने भी आ सकते हैं। इससे पहले एक छोटा कुत्ता साइकिल के नीचे फंस गया था। डोरेमोन ने उसे बचाया और उसके ऊपर यही जादुई पानी डाल दिया। कुछ समय बाद वह कुत्ता एक छोटी लड़की बनकर डोरेमोन का एहसान चुकाने आया। हालांकि वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन अपनी तेज सूंघने की शक्ति से उसने नोबिता को ढूंढ लिया जिसे जायंट ने कहीं छिपा दिया था। एहसान चुकाने के बाद वह फिर से कुत्ता बन गई और चली गई। लेकिन जायंट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, उसने एक बहुत शरारती बिल्ली को बचा लिया था। वह बिल्ली रोज मछलियां और झींगे चुराती थी और लोगों को नोचती भी थी। समुद्री खाने की दुकान के मालिक ने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़कर बंद किया था। जायंट को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और घर पहुंचते ही उसने देखा कि वही बिल्ली उसके पापा की गोल्डफिश पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने उसकी माँ के चेहरे पर भी पंजा मार दिया और रात का खाना तक चुरा लिया। जायंट और उसके परिवार वाले उसे पकड़ने के लिए बाहर दौड़े। तभी डोरेमोन ने गलती से कूड़ेदान गिरा दिया और उसमें फंसे एक चूहे की जान बच गई। उधर नोबिता की गलती से जादुई पानी की बोतल डोरेमोन की तरफ आ गई। बोतल उछलकर सीधे चूहे पर गिरी और सारा जादुई पानी उसके ऊपर फैल गया। चूहा घबराकर वहां से भाग गया। ये देखकर डोरेमोन के होश उड़ गए। वह डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। उसने खुद को समझाया शायद वो चूहा नहीं था, शायद कोई ग्रे रंग का खरगोश था। लेकिन फिर उसने सोचा भला कौन सा खरगोश कूड़ेदान में घुसता है। ये सोचते ही डोरेमोन डर से कांपने लगा। कुछ ही समय बाद चूहा अपना एहसान चुकाने आ गया। वह अब 2 चोटियों वाले जूड़े की हेयर स्टाइल वाली एक छोटी लड़की बन चुका था। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला उसके मुंह से चूहे जैसी ची ची की आवाज निकलने लगी। डोरेमोन डर के मारे जोर से चिल्लाया और तुरंत भागकर अलमारी के अंदर छिप गया। नोबिता, उसे यहाँ से जाने के लिए कहो, मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। लेकिन नोबिता के बहुत समझाने के बाद भी वह छोटी लड़की घुटनों के बल बैठ गई। लगता था कि जब तक वह अपना एहसान नहीं चुका देगी तब तक वहाँ से जाने वाली नहीं थी।